ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में भगवान शिव माता पार्वती को 29वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं, ना तिथिर्न च नक्षत्रम न वारो ग्रह देवता न च विशिष्ट व्यतिपातो शास्त्रथैव च। हे देवी, ना तो आपको तिथि देखने की आवश्यकता है, ना वार देखने की आवश्यकता है, ना ग्रह देवता देखने की आवश्यकता है, ना व्यतिपात देखने की आवश्यकता है, ना नक्षत्र और वैधृति देखने की आवश्यकता है। उपरोक्त किसी भी योग से कोई भी योग हो, व्यतिपात हो, नक्षत्र उल्टे सुलटे हो, व्याघ्रपात हो, कोई भी अशुभ या शुभ वार हो, दिन हो, समय हो, काल हो, स्वर योगी को इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपने स्वर बल से अपने जीवन को यापन करने वाले स्वर योगी हैं, उनको इन सभी व्यतिपात का, दिनों का, वारों का, नक्षत्रों का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे 30 नंबर सूत्र में शिव सर्वोदय विज्ञान के भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, कुयोगो नास्तिको देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। हे देवी, शुद्ध स्वर का बल प्राप्त होने पर सभी शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। जो भी शुभ फल मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, वे सभी प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार का शुभ ही शुभ फलित होने लगता है। कब? जब शुद्ध स्वर का बल प्राप्त हो। फिर चाहे कोई भी व्यतिपात हो, कोई भी वार हो, कोई भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, फिर वैसे योगी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। इसी श्लोक में कह रहे हैं कि स्वर शास्त्र में किसी भी प्रकार का बुरा योग ना था, ना है, ना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अपने स्वर के बल की शक्ति से अपने जीवन को निग्रह करता है, जो अपने स्वर की बल की शक्ति से अपने जीवन का निग्रह करता है, कौन सा कार्य कौन से स्वर में करना चाहिए उस स्वर में ही वह कार्य करेगा। कौन से स्वर में भोजन ग्रहण करना चाहिए उसी स्वर में भोजन ग्रहण करेगा, चाहे 3 दिन हो जाए भूख से, इसकी चिंता ना करेगा। जब तक स्वर का बल ना मिले, जिस कार्य को करने के लिए जोन से प्रकार के स्वर के बल की आवश्यकता है, जब तक वही स्वर का बल ना मिले, तब तक उस कार्य को गौण ही रखेगा। उसी को स्वर योगी कहते हैं। और वैसे व्यक्ति को फिर किसी भी प्रकार का कोई व्यतिपात, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई काल हानि नहीं पहुंचा सकता। वैसी स्थिति में जीने वाले योगी के जीवन में केवल और केवल शुभ घटता है। और ऐसे जीने वाले योगी के जीवन में न किसी भी प्रकार का कभी कोई दुख था, ना है, ना होगा। इसलिए हे देवी, मनुष्य की जो यह देह है, 31वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं कि हे देवी, इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी इस देह में जो 5 तत्वों से निर्मित है, इसके भीतर जो वह प्राण को ऑब्जर्व करने वाली नाड़ियां हैं, उनके विषय में सही प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। यदि उनका ज्ञान ना होगा तो कोई भी योगी स्वर की शक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 31वें नंबर सूत्र में कह रहे हैं, हे मध्य स्थितिता नाड्यो बहुरूप्या स्त्रा ज्ञातव्याश्च बुधे नित्यम स्वदेह ज्ञान हेतवः। हे देवी, पंडितों को अपनी देह में, अपने शरीर में फैली हुई अनेक रूप की नाड़ियों का ज्ञान करना बहुत अनिवार्य है।
आपने स्वर विज्ञान की चर्चाओं में सुना ना, 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों की चर्चा है। कई मित्र उनको रक्त वाहिनी नाड़ियां समझ लेते हैं। रक्त वाहिनी नाड़ियां नहीं, प्राण वाहिनी नाड़ियां। रक्त वाहिनी नाड़ियां तो अलग है, जिनमें रक्त का प्रवाह होता है उसको कहते हैं रक्त वाहिनी नाड़ियां। जिसमें प्राण का, विद्युत का प्रवाह होता है उसको कहते हैं प्राण वाहिनी नाड़ियां। यह दोनों अलग हैं। 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हमारे शरीर में अंकुर की तरह पूरे शरीर में फैली हैं, जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। किस नाड़ी का क्या कार्य है, वह हमारे किस अंग से जुड़ी है, इस सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि पंडित को, पंडित यानी कि जानने वाला। यहां पंडित शब्द किसी जाति का सूचक नहीं है। यहां पंडित से मतलब है जानने वाला, योगी, जो स्वर विज्ञान को जीने के लिए तत्पर हुआ है, अग्रसर हुआ है, पथ पर चल पड़ा है, यहां उसको पंडित की संज्ञा भगवान शिव ने दी है। वह किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय का है, इससे मतलब नहीं है। वह पंडित कहा है, उसको भगवान शिव ने पंडित कहा है कि पंडित को यानी कि स्वर विज्ञान के ज्ञाता को अपने शरीर के भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, कल की चर्चा में हमारे शरीर में कौन सी नाड़ी कहां स्थित है और उसके क्या कार्य हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 104 चर्चा हमारी इस चैनल पर हो चुकी। जिन मित्रों को भी विस्तार से भगवान शिव के द्वारा रचित इस महान ग्रंथ, जो मनुष्य के लिए अतिशय कल्याणकारी ग्रंथ है, इसका पूर्णतः लाभ उठाना है तो उन चर्चाओं को एक एक करके निश्चित रूप से सुने। जो मित्र मेरे सानिध्य में स्वर विज्ञान सीखना चाहते हैं, उनके लिए इस अप्रैल माह 2026 के आखिरी सप्ताह में 2 दिवसीय दिल्ली के निकट, दिल्ली से 40 किलोमीटर हरियाणा में सांपला एक जगह है, वहां एक बड़े रमणीक स्थल पर हम 2 दिन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिन मित्रों को भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप भी उस शिविर में आना चाहते हैं। 15 अप्रैल तक हम उस शिविर की डेट्स और टाइम सुनिश्चित करके आपको बता देने वाले हैं। उससे पहले आप मुझे अपने संबंध में, यदि आप उस शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं, विस्तार से जानकारी दें। आपकी एज कितनी है, आप स्त्री है या पुरुष है, किसी खतरनाक व्याधि से तो आप ग्रस्त नहीं है, ताकि मैं उस प्रकार की व्यवस्था उस शिविर में आपके लिए रखूं कि यदि आप स्त्री हैं तो आप स्वतंत्र रूप से स्वर विज्ञान का लाभ ले सकें। यदि आप पुरुष हैं, अपनी गरिमा में रहकर आप भी स्वर विज्ञान का लाभ ले सकें। यदि आप गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तो उस प्रकार की सुविधा आपको मिल सके कि आपका रोग बढ़े ना। इस कारण से मैं पूछ रहा हूं कि कोई गंभीर यदि व्याधि है, उसकी भी चर्चा निश्चित रूप से आप मुझे कर दें और अपने विषय में बता दें कि आप भी उस शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत है। 2 दिवसीय वह शिविर है। दो दिनों तक आप मेरे ही निकट रहने वाले हैं। खाना पीना, उठना सोना जागना, सब कुछ प्रकृति के सानिध्य में उस शिविर में ही आपके लिए व्यवस्था होगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।